नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एग्रीकल्चर योग्यताधारी हेतु प्रखंड उद्यान पदाधिकारी की नई बहाली निकाली गई है। बीएचओ की यह बहाली जो है वो 318 रिक्त पदों पर नई निकाली गई है। वहीं बीपीएससी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 मार्च से शुरू हो रहा है। वहीं इस पद पर ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार बीपीएससी के आधिकारिक वेबसाइट यानी bpsc.bih.nic.in बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से स्टेनोग्राफर पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। वहीं इस पद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 फरवरी से ही शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि बेल्ट्रॉन स्टेनोग्राफर ऑनलाइन अप्लाई की जो अंतिम तिथि है वो 5 मार्च बताई जा रही है। यदि आप भी बिहार में स्टेनोग्राफर की जॉब चाहते हैं तो जल्द से जल्द इस आधिकारिक वेबसाइट यानी bsedc.bihar.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने सीएम केजरीवाल को भेजा 8वां समन, पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 8वां समन भेजा है। इससे पहले ईडी केजरीवाल को 7 समन भेज चुकी है, लेकिन वे ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। 7वें समन पर भी जब 26 फरवरी को केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचे तो अब प्रवर्तन निदेशालय में उन्हें 8वां समन भेजकर पूछताछ के लिए आगामी 4 मार्च को अपने दफ्तर बुलाया गया है। इसी मामले में आपके वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में बंद हैं और अब ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला रही है। हालांकि बार बार बुलाने के बावजूद केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी के सामने उपस्थित नहीं हो रहे हैं। एआईएमआईएम नेता हत्याकांड के आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, गोली मारकर अब्दुल सलाम की ले ली थी जान। विधानसभा में भी उठा था मामला। गोपालगंज में इसी महीने बेखौफ बदमाशों ने ओवैसी की पार्टी की एआईएमआईएम नेता अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेता की हत्या का मामला बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एआईएमआईएम ने उठाया था। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश बना रही थी कि इसी बीच एक नामजद आरोपी ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। दरअसल बीते 12 फरवरी को एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष और पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया को गोली मार दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पुलिस हत्याकांड के आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश बना रही थी। आरजेडी विधायक किरण यादव के पटना आवास पर भी ईडी की रेड। लालू की मां मर्चिया देवी के नाम पर है अपार्टमेंट, ताला तोड़कर घुसी टीम। लालू के बाद अब उनके करीबी भी ईडी के रडार पर हैं। ईडी की टीम ने मंगलवार को अवैध बालू कारोबार से जुड़े मामले में आरजेडी विधायक किरण यादव के 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। भोजपुर के अलावा पटना में भी किरण देवी के आवास पर ईडी की छापेमारी चल रही है। किरण यादव के पति अरुण यादव आरजेडी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और उनका बालू का कारोबार है। इससे पहले सीबीआई की टीम भोजपुर स्थित आरजेडी विधायक किरण यादव के घर पहुंची थी। स्कूल के हेडमास्टर सरकारी राशि का कर रहे बंदरबाट। विधानसभा में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार से पूछा सवाल। विधानसभा में बीजेपी विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने अपनी ही सरकार से स्कूल में सरकारी राशि के हो रहे बंदरबाट का मामला सदन में उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूलों के प्रभारी प्रधान अध्यापक को विद्यालय के विकास एवं जरूरी सामानों को खरीदने के लिए 50,000 से लेकर 5 लाख तक खर्च करने का जो अधिकार दिया है वह नियमों के विरुद्ध है। बीजेपी विधायक ने सदन को बताया कि इस आदेश के कारण बिना प्रबंध समिति के अनुमति के बिना नालंदा में हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विकास कोष की राशि को निकालकर उसका बंदरबाट किया जा रहा है। भाजपा बन गई है गुंडों की पार्टी, गुंडा सब हथियार लहराइबे ना करेगा। बीजेपी नेता के पिस्टल लहराने पर बोली राबड़ी देवी। पटना के आईजीआईएमएस में बीजेपी नेता द्वारा हथियार लहराने का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर विपक्ष हमलावर हो गए हैं और एनडीए की सरकार पर संगीन आरोप लग रहे हैं। बिहार विधान परिषद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विरोधी दल की नेता राबड़ी देवी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। राबड़ी देवी ने बीजेपी से पूछा है कि पहले तो वह जंगल राज की दुहाई देती थी,
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सवर्णों को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि, सरकार ने कहा 1 महीने के अंदर। बिहार में वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों की तादाद काफी लंबी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा की तैयारी के लिए कई बच्चों को घर से बाहर किराए के मकान में जीवन यापन करना होता है और इस दौरान खर्च होने वाली रकम भी काफी मोटी होती है। ऐसे में इस तमाम समस्याओं का जिक्र बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान किया गया। पितरों की मोक्ष के लिए ताइवान से गया पहुंचे विदेशी नागरिक, फल्गु के तट पर किया पिंडदान। पितरों के मोक्ष के लिए गया में पिंडदान करने का खास धार्मिक महत्व होता है। गया में पितृपक्ष मेला के दौरान लाखों की संख्या में लोग अपने पितरों के मोक्ष के लिए आते ही हैं। अन्य दिनों में भी पिंडदान करने वाले लोग बड़ी संख्या में गया पहुंचते हैं। वहीं इसी कड़ी में ताइवान से गया पहुंचे 6 विदेशी नागरिकों ने फल्गु नदी के तट पर अपने पितरों का पिंडदान किया। ताइवान के नागरिकों ने मोक्षदियानी फल्गु नदी के तट पर पूरे विधि विधान के साथ श्राद्ध क्रम की प्रक्रिया शुरू की और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की शुरुआत कर पितरों का पिंडदान किया। यह कैसा गठबंधन? सीपीआईएम ने राहुल गांधी के खिलाफ डी राजा की पत्नी लड़ेगी चुनाव, शशि थरूर को भी झटका। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी सीपीआईएम ने केरल की 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें राहुल गांधी और शशि थरूर की भी सीटें शामिल हैं। राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआईएम ने डी राजा की पत्नी एनी राजा और शशि थरूर की सीट तिरुवनंतपुरम से पूर्व सांसद पनियन रविंद्रन की उम्मीदवार को बनाया गया है। 9 साल बाद औरंगाबाद आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित, कार्यकर्ताओं में उत्साह। एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। बिहार के औरंगाबाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए जगह का भी चयन हो गया है। जिले में रतनुआ गांव के 20 एकड़ मैदान में मोदी की सभा होगी। वहीं आपको बता दें कि 9 वर्ष के बाद दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो औरंगाबाद आ रहे हैं। वित्त शिक्षकेतर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, उदासीनता, तानाशाही, फरमान और उपेक्षा के खिलाफ विधान परिषद सभापति से लगाई गुहार। राज्य के वित्त अनुदानित कर्मियों ने सरकार की उदासीनता, नौकरशाही और तानाशाही फरमान एवं सरकार द्वारा अपनी अपेक्षा से तंग आकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का आगाज किया है। इस क्रम में वित्त रहित कर्मियों ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपना मांग पत्र दे रहे हैं। समस्या के स्थायी निदान के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर पहले करने का आग्रह कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब मामले को लेकर राहुल गांधी को बताया व्याकुल भारत, कहा आपके हिसाब से नहीं चलेगा देश। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के हिजाब वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को व्याकुल भारत बताते हुए जोरदार हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्राओं से मुलाकात की। इस दौरान हिजाब से जुड़े सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि महिला जो पहनना चाहती है वो खुद तय करे। वहीं राहुल गांधी के इस बयान पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को इस मामले में घेरा है। राहुल गांधी के हिजाब वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी व्याकुल भारत हैं। उन्हें लग रहा है कि एक देश में एक कानून रहे। अररिया पुलिस को एक्सिस बैंक लूटकांड में मिली बड़ी कामयाबी, 2 अपराधियों को लूट की रकम के साथ किया गिरफ्तार। जिले में एक्सिस बैंक लूटकांड में शामिल 2 अन्य अपराधी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों लुटेरों को लेकर पुलिस अररिया एक्सिस बैंक की शाखा में पहुंची। नाट्य रूपांतर कर पुलिस ने गिरफ्तार दोनों बदमाशों से बैंक के अंदर ले जाकर घटनाक्रम की जानकारी ली, जिसमें गिरफ्तार दोनों बदमाशों ने बताया कि किस तरह से पहले वह बैंक के अंदर घुसे थे, किसने गोली चलाई और बैंक के अंदर जितने ग्राहक थे उनको कैसे स्ट्रॉन्ग रूम में बंद किया गया था। और इन सब जानकारी लेने के बाद दोनों को लेकर पुलिस टीम वहां से वापस निकल गई। आपने दिल्ली की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों का किया ऐलान, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इन्हें मिला टिकट। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि हरियाणा के 1 सीट से भी उन्होंने एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया कि दिल्ली की नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सोमनाथ भारती उम्मीदवार होंगे, जबकि पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को टिकट दिया गया है। इसके अलावा पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि
दक्षिणी दिल्ली से सहीराम को आपने टिकट दिया है। इसमें से 3 ऐसे नेता हैं जो फिलहाल में विधानसभा के सदस्य भी हैं। विपक्ष ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। केरला में बोले पीएम मोदी, हर तरफ मेरे तीसरे कार्यकाल की हो रही चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केरल के लोगों में एक नया उत्साह है। 2019 में केरल के लोगों के दिलों में जो उम्मीद उभरी थी वह अब 2024 में उनका विश्वास बन गई है। उन्होंने कहा कि 2019 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को केरल में दोहरे अंक में वोट मिले। गगनयान दल का हुआ खुलासा, पीएम मोदी ने बढ़ाया हौसला, बोले आज एक ऐतिहासिक सफर की साक्षी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मंगलवार से केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया। उनका 3 राज्यों में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा की और नामित अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यात्री पंख प्रदान किए हैं। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसके लिए विभिन्न इसरो केंद्रों पर व्यापक तैयारी चल रही है। कोलकाता में कोविड-19 वायरस से 24 वर्षीय व्यक्ति की मौत। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में कोविड-19 वायरस से जूझ रहे एक मरीज की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में इस साल वायरस से मौत का यह तीसरा मामला है। स्वास्थ्य विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान आशीष हाजरा के रूप में हुई है। वहीं उसे सांस लेने में परेशानी होने के कारण सबसे पहले राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने बताया कि वह दिमागी बुखार से पीड़ित था और इसके बाद वह कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। बिहार में इंडी गठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक भाजपा में शामिल। बिहार में राजद के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक मुरारी प्रसाद गौतम और सिद्धार्थ सौरभ और राजद विधायक संगीता कुमारी आज भाजपा में शामिल हो गई। यह नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए बड़ी राहत की बात है। कांग्रेस के मुरारी गौतम महागठबंधन सरकार में भी मंत्री रहे हैं। वे चेनारी से विधायक हैं और इसके अलावा सिद्धार्थ सौरभ की बात करें तो वह विक्रम विधानसभा से विधायक हैं। वहीं काफी लंबे समय से कांग्रेस से नाराज भी चल रहे थे। ऋतिक रोशन की इस हरकत ने लूट लिया फैंस का दिल। वाकई सबके सामने अपनी गलती मानने के लिए कलेजा चाहिए। ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय बॉलीवुड सितारों में से एक हैं। उन्हें हाल ही में दीपिका पादुकोण, किरण सिंह ग्रोवर और अन्य सेलेब्स के साथ फाइटर में देखा गया है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा जितना सोचा गया था, लेकिन अभिनेता अपने भरोसेमंद बयानों और प्रतिक्रियाओं से दिल जीत रहे हैं। हम शायद ही कभी अभिनेताओं को अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करते हुए देखते हैं। हाल ही में किरण राव ने खुलासा किया कि कैसे आमिर खान ने एक विचार उत्तेजक गाने को लेकर अपनी गलती मानी थी। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में आएंगे इंदौर के शेफ। 2500 से ज्यादा होंगे खाने के आइटम, स्वादिष्ट मेन्यू का खुलासा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का शादी का दिन जल्द ही नजदीक आ रहा है। नीता अंबानी और मुकेश अंबानी के बेटे वीरेन मर्चेंट और शैला मर्चेंट की बेटी के साथ 3 मार्च 2023 को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी अंबानी परिवार के गृहनगर गुजरात के जामनगर में हो रही है। आपको बता दें कि अंबानी की बड़ी बहू श्लोका मेहता तैयारियों की देखरेख कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद शमी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एड़ी की चोट से परेशान थे, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को लंदन में एड़ी में एकिलीज टेंडन सर्जरी करवाई है। इसके बाद शमी ने सोशल मीडिया पर सर्जरी की तस्वीरें शेयर की, जिसके बाद उन्होंने लिखा कि रिकवरी में कुछ समय लगेगा, लेकिन फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का इंतजार है। वहीं शमी की अच्छी हेल्थ की कामना पीएम मोदी ने भी की और साथ ही उनकी हिम्मत बढ़ाई। तुषार देशपांडे और तनुष कोटियन ने रणजी ट्रॉफी में मचाया धमाल, महारिकॉर्ड किया अपने नाम। हाल ही में रणजी ट्रॉफी में कुछ ऐसा देखने को मिला जो कि अभी तक के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। मुंबई के हरफनमौला खिलाड़ी तनुष कोटियन और तुषार देशपांडे ने इतिहास रच दिया है। इन दोनों बल्लेबाज ने नंबर 10 और नंबर 11 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। वहीं दूसरी ओर देशपांडे ने 11वें नंबर पर शतक बनाने वाले तीसरे भारतीय बन चुके हैं। जहां तक मुंबई और बड़ौदा के बीच मैच का सवाल है, उनकी पारी 569 पर समाप्त हुई।
विराट कोहली आईपीएल नहीं खेलेंगे, पूर्व दिग्गज ने दिया बयान। भारतीय टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली कुछ दिन पहले दूसरी बार पिता बने हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में न खेलने का फैसला इसीलिए लिया था, जिससे वह अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ समय बिता सके। विराट के निजी कारणों से बाहर रहने पर बीसीसीआई ने भी उनके निर्णय का सम्मान किया था। वहीं अब पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को आशंका है कि विराट कोहली आईपीएल के आगामी सीजन से भी दूर रह सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ धर्मशाला टेस्ट में जसप्रीत बुमराह को मिलेगा आराम। भारत ने चौथे टेस्ट में सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज कर सीरीज पर 3-1 से कब्जा जमाया है। कुछ सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बावजूद भारत ने मैच जीत लिया। वहीं अब कहा जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह धर्मशाला टेस्ट से बाहर हो सकते हैं, जहां विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से उपलब्ध नहीं। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया था। रांची टेस्ट से पहले ऐसी खबरें थी कि बुमराह को चौथे टेस्ट के लिए आराम दिया गया है और वह धर्मशाला में 5वें टेस्ट में वापसी करेंगे। लेकिन सीरीज जीतने के बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि बुमराह 5वें टेस्ट में भी नहीं खेलेंगे।